तुम्हें भी अगर डिसीजन लेने में समस्या हो रही है, तुम्हें भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं अगर मान लो तुम्हारी मैथ्स कमजोर है, बोर्ड आपका अच्छा नहीं जाएगा। बिना मेहनत के आप फिर से कह दे रहा हूं नहीं आगे बढ़ सकते हो। और यहां पर भी आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, यहां पर भी आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। वो डिसाइड कर लिए कि उससे आईएएस बनना है, तुम्हें क्या बनना है, और डिसाइड करने के बाद लग जाओ। 10वीं तो हो गई, अब 10वीं के बाद जो सबसे बड़ा डिसीजन होता है वो ये होता है कि वह साइंस स्ट्रीम ले, वाणिज्य ले यानी कॉमर्स ले, या फिर कला। अब जब इन तीनों चीज में से वो जो सेलेक्ट कर रहा होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक और आ जाती है कि हमारे दोस्त या फिर रिश्तेदार, दोस्त कहेंगे यार मेरे तो इंजीनियर बनना है, तो उसके चक्कर में क्या होता है, लाओ चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। लेकिन पापा कहते हैं बेटा तुम्हें भैया लाइक यहां पे डॉक्टर बनना है, तुरंत लो बायो, तो तुम्हें बायो लेना पड़ जाता है। अब एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करो। तुम्हें भी अगर डिसीजन लेने में समस्या हो रही है, तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है कि यार मैं साइंस लूं, कॉमर्स लूं या फिर आर्ट्स, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। और एक बार पहले तुम ये कमेंट करके बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या बनना चाहते हो, आज से 10 साल बाद अपने आप को क्या देखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट जरूर करना। अब अगर तुम्हें समस्या हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो यह वीडियो शुरू से अंत तक एक बार जरूर देख लेना। और मैं ये कह दे रहा हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आप खुद से कह दोगे कि मेरे लिए तो ये बना हुआ है। तुम ये मत सोचो कि दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, या दूसरे का क्या इंटरेस्ट है। पता है होता ही है कि हम दूसरे के हिसाब से तो चल देते हैं, लेकिन शायद वो रास्ता हमारे लिए ना बना हो। होता यही है, हमारे मान लो मैं एक बात कर रहा हूं कि हमारे अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए, बट अगर मान लो तुम्हारी मैथ्स कमजोर है तो क्या तुम जेई एडवांस में पहुंच पाओगे? लेकिन अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है तो डेफिनेटली आप कर लोगे, ये भी मैं बोले दे रहा हूं। लेकिन तुम्हें मैथ्स समझ ही नहीं आ रही है, तुम कर ही नहीं पा रहे हो, लेकिन प्रेशर में तुमने मैथ्स ले लिए, आगे चल के फेल हो गए। तुम्हारा सपना आईएएस बनने का है, तुम्हारी इच्छा आईएएस बनने की है, लेकिन तुम ये बात खुल के नहीं बोल पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो ये बात जान लो तुम अपने भविष्य को गर्त में डाल रहे हो। तो आज ये वीडियो अगर देख रहे हो तो यहीं पर तुम्हें डिसीजन लेना है कि तुम्हें क्या सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ अगर तुम साइंस स्ट्रीम लेते हो, आर्ट्स लेते हो या फिर कॉमर्स लेते हो, तो उनमें क्या सैलरी रहेगी, आगे चल के आपको जॉब कहां मिल सकती है, किस किस सेगमेंट में आप जा सकते हो, हर एक चीज में आपको बताने वाला हूं। तो पहले तो आप जानते हो कि हमारे पास 3 स्ट्रीम होती हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तीनों इक्वल हैं, थोड़े से थोड़ा सा स्तर का अंतर आ जाता है कि जो साइंस स्ट्रीम है थोड़ा सा टफ है, वहां पे मेहनत ज्यादा है। कॉमर्स वो भी टफ है भाई, जब आप बात करते हो, जब कॉमर्स की बात की जाए उसको इजी मत लेना बेटा, वो भी टफ ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्ट्स की, तो वह भी आसान नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठे हैं और रिजल्ट हमारा बेहतरीन हो जाएगा, नहीं, उसमें भी हमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका जो 12th का एग्जाम है वो बर्बाद हो जाएगा, बोर्ड आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो आप ये जान लो कि चाहे तुम साइंस लो, चाहे आर्ट्स लो, चाहे कॉमर्स लो, सभी में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आओ, क्योंकि भाई तो क्या, अगर तुम्हें सक्सेस होना है, भविष्य में कुछ करना है, तो मेहनत के बिना आगे नहीं जा सकते हो। हार्ड वर्क यह सक्सेस की है। यह मत सोचना कि तुमने आर्ट्स ले लिया तो बस काम हो जाएगा, वहां पर भी मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम्हें सक्सेस होना है। और 2-3 चीज मुझे खुद नहीं समझ में आती कि लाइक स्कूल में कुछ नियम बने हुए हैं कि अगर तुम्हारे मैथ्स में थोड़े से कम मार्क्स आए हैं तो तुम साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते हो। क्यों? हाई स्कूल के मार्क्स से तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि बच्चा आगे चल करके जेईई नीट के लायक है ही नहीं है, वो जेईई नीट कर ही नहीं सकता। तो थोड़ा सा इससे आप बचना, अपनी बात को रखना कि मेरी इच्छा है, बस हाई स्कूल में थोड़े मार्क्स कम आ गए तो उसके चक्कर में आकर अपनी स्ट्रीम को मत छोड़ना, अगर तुम्हारी वाकई इच्छा है। तो अगर बात करते हैं साइंस की, साइंस स्ट्रीम में हमारी क्या क्या चीजें होती है, तो साइंस स्ट्रीम अगर लेते हैं तो हमारा एक होता है पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी। पीसीएम में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहां पर हम 3 सब्जेक्ट को होते 5 हैं, हिंदी इंग्लिश वो कॉमन होता है, उसको साइड कर दूं। लेकिन जो हमारे मूल सब्जेक्ट होते हैं वो भौतिकी, रसायन और गणित होती हैं। अगर आप पीसीएम लेते हो तो अधिकतर हमारे जो बड़े एग्जाम देखने को मिलते हैं वो है जेईई मेंस और एडवांस, और इसको कर करके आप
आगे चल करके इंजीनियर बनते हो। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बायो की पीसीबी, अगर आप यह करते हो तो आगे चल करके आप नीट करोगे, नीट का एग्जाम दोगे और उसके द्वारा आप एमबीबीएस और उसके अन्य छोटे सेगमेंट होते हैं उसमें आप जाकर के पढ़ाई करोगे। वहां पर आपको डॉक्टर बनने का अगर लाइक तुम्हारा करियर है, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो यह तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। उसके बाद अच्छी बात और है, अगर वाकई तुम कुछ करना चाहते हो ना तो वीडियो पूरी शुरू से अंत तक जरूर देखे जाना, और वाकई में तुम अब क्या डिसीजन अभी तक लिए हो ये भी कमेंट कर दो, ताकि बाद में आपको क्लियर होने में सही लगे कि हाँ मुझे ये बनना है। मैं तो पहले ये सोच रहा था लेकिन मेरे लिए तो ये बना है, क्योंकि आज मैं ये बताने वाला हूं कि तुम्हारे लिए क्या बना हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखना। पीसीएम भी बात की जाए, देखो मैथ्स की बात की जाए तो भाई मैथ्स में कैलकुलेशन भर भर के है, आप बिना कैलकुलेशन के आगे नहीं जा सकते हो। अगर वाकई में तुम्हें जेईई नीट सपना है या वाकई करना चाहते हो तो यह बात पहले से जान लो कि यहां पर तुम्हें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 2-4 घंटे अगर तुम सोच रहे हो पढ़ के काम चलेगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यहां पर लगभग 10 से 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे तक तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी से माइंड में इस बात को बैठा लो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी पोटेंशियल है तो ही यहां पर जाना। सेम यही चीज है पीसीबी, यहां पर भी आपको 10 से 12 घंटा आगे चल करके पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे मोटे एग्जाम नहीं है। और इनके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, आप जहां पर जाओगे वहां पर पैसा भी कम नहीं मिलेगा, अच्छी खासी पैकेज में आप लोग बाद में आगे जाओगे। ठीक है, पीसीएम भी भैया इसमें लाइक हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब कुछ होता है, लेकिन बच्चे इसको करना कम प्रीफर करते हैं, बट ये होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें और इसमें से आप पहले आप सेलेक्ट कर लो, बस ये माइंड में बैठा लो कि यहां पे मेहनत बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आगे आओ, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अगर आप पीसीबी लेते हो तो नर्स या फिर फार्मा डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, दांत का डॉक्टर, या फिर आप एमबीबीएस बन सकते हो। और एमबीबीएस के अन्य छोटे आयुर्वेद वाले भी डॉक्टर्स जो भी होते हैं वो भी यहां पर इसके छोटे से वेरिएंट्स में आते हैं, तो वो भी आप बन सकते हो, उनमें भी अच्छा खासा पैसा होता है। ठीक, बीएमएस भी होता है, ये जैसे एमबीबीएस होता है उसी तरह से बीएमएस भी होता है, तो वो भी कर सकते हो। अगर आप पीसीएम लेते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिविल, और भैया हमारा एमटेक, अगर दुनिया भर की चीज कर लेते हो तो और अच्छी खासी जॉब मिल जाएंगी। वहीं पे डेटा साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो, साथ साथ पायलट बन सकते हो, तो वहां इतनी सारी चीजें बहुत आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर पैकेज भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर साइंस स्ट्रीम लेते हो तो ये गवर्नमेंट जॉब भी आपको साइंस के हिसाब से देखने को मिलेगी। कौन सा, इसरो है, डीआरडीओ है, रेलवेज, और बहुत ज्यादा हर एक बच्चों का सपना होता है डिफेंस। अगर वाकई में आप एनडीए क्वालिफाई करना चाहते हो, एनडीए के थ्रू आप लेफ्टिनेंट बनना चाहते हो, हायर पोस्ट में जाना चाहते हो, तो आपको साइंस स्ट्रीम ही लेनी चाहिए, क्योंकि साइंस स्ट्रीम के थ्रू ही आप इन सभी जगह पर जा सकते हो। और यहां पर कितनी रिस्पेक्ट है इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और हमारे देश के हर एक युवा का सपना होता है कि वह एनडीए के थ्रू डिफेंस में जाए। तो अगर आप इनमें से कुछ भी पाना चाहते हो तो आप पीसीएम और पीसीबी को जरूर सेलेक्ट करना। और एक बात फिर से कह दे रहा हूं, मेहनत बहुत ज्यादा है। ठीक है, फायदे की बात कर दूं, सबसे ज्यादा भाई जॉब्स यहां पर मिलती है पीसीबी और हमारे पीसीएम में। हाईएस्ट सैलरी पोटेंशियल है, लाइक 10 से 30 लाख एलपीए लाख पर एनुअल आपको मिलेगा, मतलब 10, बहुत इससे ज्यादा ही मिलता है बेटा। उसके बाद ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, आप बहुत सारी अन्य लाइक एग्जाम में भी पार्टिसिपेट कर पाती हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, मेंटल प्रेशर भाई बहुत ज्यादा रहेगा, नुकसान भी आप देख सकते हो। हाई प्राइवेट फीस है, लाइक कोचिंग करना है तो कोचिंग की फीस भी बहुत ज्यादा हाई फाई रहती है, यानी यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा लाइक प्रॉब्लम भी होगी फीस उसको। अगर आप लाइक फैमिली बहुत ज़्यादा वीक है तो उनको फीस में भी प्रॉब्लम आती है लाइक। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर कम फीस में भी पढ़ाई होती है। मैं ज़्यादा तो नहीं बात कर दे रहा हूँ, या हमारे इस फिजिक्स वाले यानी पीडब्ल्यू में, यहाँ पे अन्य जितनी भी जगह है ना वहाँ से बहुत कम कॉस्ट में आप जेईई नीट या फिर एडवांस की तैयारी आराम से कर सकते हो। तो ऐसा भी नहीं कि आप कर ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, इतना भी महंगा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाओ। हाँ, अगर आपको सपना है तो आप डिसीजन अभी ले लो, वाकई करना चाह रहे हो। अगर कॉमर्स की बात की जाए तो बेटा कॉमर्स भी इतना इजी नहीं कि आराम से बस हो जाएगा। कॉमर्स में बेटा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के आप फिर से कह दे रहा हूं नहीं आगे बढ़ सकते हो। और यहां पर भी आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। कॉमर्स एक अलग सेगमेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
यहां पर क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, आपको इसके बारे में बात करूं तो यहां पर भी आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सीए सीएस बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बैंक में जा सकते हो, पीओ बन सकते हो, आरबीआई ग्रेड बी का नौकरी पा सकते हो, एचआर है, सेल्स मैनेजर, एमबीए कर सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि यहां पर आपके पास लिमिटेशन है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होती कि कितनी सारी जॉब होती है। बेटा आप यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि अगर आप कॉमर्स लेते हो तो इतनी सारे सेगमेंट में आप यहां से भी जॉब पा सकते हो और अच्छे खासे सैलरी पैकेज भी आप यहां पर देख सकते हो कि कितना सारा सैलरी यहां पर भी आगे चल करके आपको मिलेगा। तो यानी यह सेगमेंट भी छोटा नहीं है, यहां पर भी आप अच्छा खासा इनकम गेन कर सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क यहां पर भी करना पड़ेगा। फायदे बात किया जाता है, प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड यूजर्स है, पूरे संसार में इसको यूज किया जा सकता है। भाई भाई देखो सीएस होते हैं ना, ये वर्ल्ड लेवल पे होते हैं भाई, संसार में बाहर भी इनका काम होता रहता है। तो अच्छे खासे चीजें यहाँ पर है, ठीक है। स्टेबल बैंक जॉब्स हैं भाई। उसके बाद किया जाए डायरेक्ट पाथ टू एंटरप्रेन्योरशिप में है, लोअर मेंटल प्रेशर, थोड़ा सा साइंस के हिसाब से यहाँ पे जो मेंटली प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। परंतु सीए एग्जाम इंडिया में सबसे टफ है भाई। सीए का एग्जाम पास करना इतना इजी नहीं कि हाँ सीए सीएस बन गए, नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत टफ होता है। इसका भी एग्जाम आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये प्रोफेशनल एग्जाम है। तो उसके बाद बात की जाए साइंस है या मेडिकल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर आप कॉमर्स लेने के बाद सोचो कि यार मैं जेई नीट कर लूँ, ये कर लूँ, फलाना दिमाग, तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे भाई, जाहिर सी बात है। आपकी जो स्ट्रीम है वो एकदम से अलग हो गई। लेकिन मैं आपको ये बोले दे रहा हूँ, आप अगर इनमें से कुछ भी इंटरेस्ट रखते हो, एचआर सेल्स भैया, पीडब्ल्यू में हमारे यहाँ एचआर भाई बहुत पैसा पावत है, अच्छी खासी सैलरी सबकी, भर भर के पैसा है, जो बात साफ है। मतलब हर एक जगह एमबीए कर लो भाई, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है ये, अच्छा खासा पैसा यहां पर मिलता है। देखो मैं पैसा इसलिए बोल दे रहा हूं कि यार ऐसा मत सोचना कि अगर मैं कॉमर्स ले लिया तो मैं किसी जॉब का नहीं रहा, मैं किसी लायक का नहीं रहा, नहीं है। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप इनमें से कहीं भी जा सकते हो। दूसरी बात, कला की बात की जाए तो कला एक ऐसा विषय है, एक तरह बोला जाता है सामाजिक विषय है। यहां पर भैया जैसे रटना बहुत कम होता है, बहुत से लोग कहेंगे अरे रट के काम है, ना ना ना, अगर वाकई में कुछ करना है तो यहां पे रटना थोड़ा सा होता है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा होता है। यह भी इजी नहीं है, यहां पर भी आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। मैं फिर से बोले दे रहा हूं, अगर वाकई जीवन में कुछ आगे बढ़ना है तो भैया यहां पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी बात हो रही साइंस स्ट्रीम में क्या हमें आईएएस पीसीएस नहीं बनते भैया, वो तो भाई अच्छा ही है यार। बहुत से डॉक्टर और भैया इंजीनियर आईएएस पीसीएस बनते हैं, तो आप आईएएस पीसीएस वहां से अच्छे से बन सकते हो, ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन यहां से अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो समझ लो कि आईएएस पीसीएस की अगर आप तैयारी करोगे तो भाई तो आप बेहतरीन कर जाओगे, ठीक है। आगे आओ, ये बेटा इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आप देख सकते हो। अगर आप बात की जाए कि इसमें से आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हो, आईएफएस है, आईपीएस है, आईएएस है, और भाई इनकी भी आप लोग देख सकते हो। और कितना रोला होता है आप ये लोग भी जानते हो। एक बार आईएएस पीसीएस बन जाओ, एक बार जैसे कांस्टेबल आदमी बन जाता है तो उसका पूरा गांव जानता है, और अगर आईएएस बन गए तो पता नहीं कितने लोग आपको जानेंगे, और फिर कैसे कैसे रिश्तेदार आपके पास आएंगे तो आप लोग खुद जानते हो। तो भाई अगर आर्ट्स लेते हो, बस मेहनत करना, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप एलएलबी कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो, आप जज बन सकते हो, फिर उसके बाद आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो। भाई आर्ट्स के बाद भी नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास रखी हैं, बस आपको पता रखना। अगर आप इसमें कुछ भी जर्नलिस्ट बनना आ जाए ना, लाइक वो आते हैं भाई आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जैसे इस समय धुरंधर 2 मूवी आई है तो उनके पास कुछ रिपोर्टर्स पूछे भाई आप क्या क्या चाहते हैं, कैसी मूवी है, दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, हमारे जैसे यहां पर आकर के तुम भी खड़े होकर पढ़ा सकते हो। कॉर्पोरेट लॉयर भाई इनके पास भी अच्छा खासा, भाई जज बन जाओ, कोई भी नियम कानून है इसे बदल दो, यानी तुम्हारे पास यहां पर भी पावर होगी। और यहां पर तुम आप समझ सकते हो कि पूरे इंडिया को चलाने वाले बैठे हुए हैं, वो सारी चीज आप यहां से अचीव कर सकते हो। लेकिन यहां पर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप बेस्ट है किसके लिए, यूपीएससी एग्जाम देने के लिए, यही यानी आईएएस पीसीएस बनने के लिए। बैलेंस स्ट्रेस लेवल है, हाई स्कोप है भाई, डिजिटल इंडिया में आप अच्छे से आगे जा सकते हो, लॉ के फील्ड में आप अच्छा खासा कर सकते हो। फिर दूसरी बात है अगर क्या नुकसान है, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर बहुत सारे लोग होती है, माइंड में पहली बात जान लो कि कुछ
कहे कोई कुछ नहीं कर पाओगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे देना। तो इनसे दूर हो जाओ, लोगों की बात मत समझो कि लोग क्या कह रहे हैं, बस तुम ये जान लो कि तुमने क्या डिसीजन वाकई में तुम इनमें से कुछ करना चाहते हो ना, तो ये मत सोचना कि तुम तुरंत आर्ट्स ले लेना। अगर तुम्हारा इनमें से कुछ भी सपना है तुरंत आर्ट्स लेना, कोई क्या कहता है इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे खासे प्राइवेट जॉब्स में थोड़ा सा पैसा यहाँ पे आर्ट्स वालों को कम मिलता है, लेकिन अगर आप ऐसी जॉब में जाओगे तो पैसा मिलेगा। आप प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में डेफिनेटली आपको कम देखने को मिलने वाला है। और आप जानते हो कि भाई यूपीएससी टफ तो है, अगर आप चाहते हो कि यूपीएससी एग्जाम निकालना तो यूपीएससी इतना इजी भी नहीं है कि बस हलवा है हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो हर जगह है, बिना मेहनत के काम नहीं हो सकता है। तो पहली बात अब ये जान लो, मैं आखिरी में ये बात बोलने वाला हूं कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत के अलावा कोई भी रास्ता नहीं जिसके द्वारा आप सक्सेस हो पाओ। अगर वाकई में चाहे अगर आप आर्ट्स लेते हो, चाहे कॉमर्स लेते हो, या फिर आप साइंस लेते हो, तीनों में आपको मेहनत करनी है। तो पहली बात अपनी क्षमताओं को जानो कि तुम में क्या पोटेंशियल है, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है। तुम आईएएस पीसीएस बनना चाहते हो तो सोचना मत। मेरे छोटे भाई बहन, अभी कल की बात है, अब कल तुम्हारे लिए मैं क्या बोल दूं, 20 तारीख की बात है, 2 बहन मेरे पास कॉल करते हैं जो हाई स्कूल पास कर ली हैं। अंशिका और अनामिका दोनों सगी बहन है, दोनों को हाई स्कूल हो गया, दोनों कंफ्यूज हैं कि क्या लें। तो वो भी समझ नहीं पा रही, बनना उनको आईएएस पीसीएस है, फैमिली में प्रॉब्लम है कि इतना पैसा नहीं कि साइंस के लिए वो जेई नीट की तैयारी करा पाए, वो क्योंकि खुद से पढ़ती है, खुद से स्कूल का फीस देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने से बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज करती है। हाँ बेटा, वो खुद से अपनी पढ़ाई, अपनी कोचिंग की फीस खुद से ट्यूशन पढ़ा के पे की हैं। यानी ऐसे बच्चे भी हैं जो करना चाहते हैं। वो कह रही भैया मुझे आईएएस बनना है, तो वो डिसाइड कर ली है कि उससे आईएएस बनना है। तो आप अभी डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है। बाद में मत सोचना कि मैं बाद में सोचेंगे। बहुत सारे बच्चे सोच ही नहीं पाते कि उन्हें बनना क्या। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप समझ लो कि आपको कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी ले लो। लेकिन अगर आप वाकई में सीरियस बच्चे हो, भविष्य में कुछ करना चाहते हो, तो ये वीडियो देखने के बाद अपने भविष्य को डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या बनना है, और डिसाइड करने के बाद लग जाओ और किसी के कहे बिना अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करो और अपनी पढ़ाई को शुरू करो। अब तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताओ कि अब तुम्हें क्या बनना है, या फिर आज 5 मिनट बैठो, सोचो, उसके बाद कमेंट करके जाना कि भैया मुझे अब ये बनना, मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, मुझे आईएएस बनना है, मुझे जेईई नीट करके इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे जज बनना है। जो भी बनना है डिसाइड करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना। ये सारी चीजें हैं, मैं ऑलरेडी सबको अच्छे से बता चुका हूं, तो आप बेटा परेशान ना हो, बस अपने भविष्य को देखो, तुम आगे चल करके क्या बनना चाहते हो, आज से 5 से 10 साल बाद आप अपने आप को कहां पाना चाहते हो, ये सोच करके सारी चीजों को डिसाइड करो और भविष्य के लिए तैयार हो जाओ। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।